पापा ने हमें छोड़ दिया था, तो मुझे अपनी खुद की स्कूल फीस अर्न करनी थी, अपनी कॉलेज फीस अर्न करनी थी। कोई था नहीं मुझे संभालने वाला उस टाइम पे। इनफैक्ट आई हैड टू बी अ सन फॉर माय फैमिली। माय फादर यूज्ड टू हिट माय मदर। यार एक वो कहते हैं ना, चाइल्डहुड वाज अ डिजास्टर। आपने अपने पिताजी को फॉरगिव किया है? पता है क्या है सिद्धार्थ, अभी आपने पूछा ना कि आपने आपके पापा को फॉरगिव कर दिया। These are certain knots that you can't untie. You just cannot. आपके पिताजी आपको प्रोस्टिट्यूट बुलाते थे? He used to tell my mother between fights that फर्स्ट डे अपना सरस्वती चंद्र का जब शूट मेरा स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे मुझे कुछ नहीं आया सिद्धार्थ, मैं बस रूम में जाके रोई हूँ। बट या देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली हु हैज कॉल्ड मी, शी इज एन एक्टर, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। एक दिन प्रिंसिपल मैम जस्ट वॉक्ड इन एंड मुझे बोला कि आउट ऑफ द कॉलेज, जब तक आपके पास पैसे ना हो ना, तो ये कॉलेज में स्टेप इन मत करना। आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड आई विल रोर like a lion. डिप्रेशन में गई थी आप? 100% for a year almost. शाइनी दोषी, ये मैंने सुना है कि आपका पहला पॉडकास्ट है। जी बिल्कुल पहला, और वो भी आपके साथ। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ है, एंड आई होप ये आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहे। I hope for the audiences also. बहुत प्यार मिलता है हम लोग को वहां से, तो बहुत मेमोरेबल उनके लिए रहेगा, आपके लिए रहेगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि हम दोनों आमने सामने बैठे। Thank you Siddharth, thank you so much for having me, means a lot. अभी बताइए अहमदाबाद की लड़की शाइनी दोषी के बारे में। अहमदाबाद की छोटी सी चुलबुली सी लड़की जिसने बहुत सारे सपने देखे बाकी आम लड़कियों की तरह। सो मैं बॉम्बे आई लगभग 2012 में, और मेरा पहला शो था सरस्वती चंद्र, जो संजय लीला बंसाली का शो था। दैट वाज माय डेब्यू, और मेरे लिए इससे बेटर कोई शो नहीं हो सकता था जहाँ पे मैं खुद को लोगों को दिखा सकूं कि मैं क्या हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। शो तो साइन कर लिया, सब हो गया, बट फिर लगा कि यार एक्टिंग तो आती ही नहीं है, एक्टिंग तो कभी सीखी ही नहीं। मतलब ये प्रोफेशन में मेरे लिए आना भी बहुत सारे दूसरे रीजंस थे। वो क्या थे? रीजंस ये थे कि पापा ने हमें छोड़ दिया था, तो मुझे अपनी खुद की स्कूल फीस अर्न करनी थी, अपनी कॉलेज फीस अर्न करनी थी। कोई था नहीं मुझे संभालने वाला उस टाइम पे। इनफैक्ट आई हैड टू बी अ सन फॉर माय फैमिली, और मुझे बेटा बन के सबको बेसिकली संभालना पड़ा। और जब मैं बॉम्बे आई सिद्धार्थ, आई वेरी वेल रिमेंबर मेरे अकाउंट में कुछ शायद सिर्फ 15,000 रुपये थे। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ रहूँगी, मैं कैसे काम कर पाऊँगी। पर वो कहते हैं ना, जब कुदरत आपके लिए कुछ सोच रही होती है, आपको नहीं पता है कि आपके लिए सामने क्या होने वाला है, आप बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। और इसी रीज़न से मैं मॉडलिंग में आई। मैंने अहमदाबाद के छोटे छोटे जो एड कमर्शियल्स होते हैं ना, जैसे प्रिंट एड्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, होर्डिंग्स पे लगते हैं, बैनर्स पे आते हैं, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। वहाँ पे मैंने एक ज्वेलरी कैंपेन किया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो अहमदाबाद में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उन सब ने मेरा चेहरा देखा और उन्हें लगा कि अरे अच्छी सुंदर लड़की है, इसको लेते हैं। और वैसे करते करते कहा मैंने 3,000 रुपये में पर डे शूट करना स्टार्ट किया था, जो मैं महीने में 3 से 4 बार करती थी। साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मैं अपनी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी अहमदाबाद से। सो आई हैड टू स्पॉन्सर माई ओन एजुकेशन ऑल्सो। पढ़ाई के लिए पैसे भी इकट्ठे करने थे, मम्मी को घर पे घर चलाने के भी पैसे देने थे, प्लस मेरा भाई भी तब पढ़ाई कर रहा था, तो उसका भी सारे एक्सपेंसेस बेसिकली जो कहते हैं ना, वो साथ में आ गए। मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बने, मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वाह, ये तो उल्टा हो गया। जनरली हाँ, बेटियां बोलती है कि यार मुझे एक्ट्रेस बनना है, और मॉम कहती है कि नहीं डॉक्टर बनो। वो कहते हैं ना, घर में हमेशा औरतों की चलती है।
मेरे घर में मेरी मम्मी की चली, बिकॉज वही थी, वही बाप थी और वही माँ भी थी। उन्होंने दोनों, माँ और बाप का दोनों का फर्ज निभाया। शी स्टूड अप लाइक अ रॉक पिलर विद मी एंड शी सेड तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। बॉम्बे में मैं किसी को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं, ना मेरे कोई दोस्त थे, ना मैं किसी को कह सकती थी कि रो मुझे एक दिन के लिए आपके घर में रख लो। मैं आती थी शाम की वॉल्वो पकड़ के, सुबह उतरती थी वॉल्वो से बॉम्बे हाईवे पे, वहाँ से सीधा जाती थी ऑडिशन की जगह पे, वहीं पे फ्रेशन अप होती थी, ऑडिशन देती थी। दोपहर में मैं और मम्मी, हम लोगों को शिव सागर की पाव भाजी बहुत अच्छी लगती थी, तो हम लोग जाते थे शिव सागर पे, टाइम स्पेंड करते थे, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते थे, बॉम्बे चौपाटी वगैरह, और रात की वापस वॉल्वो बस पकड़ के मैं वापस अहमदाबाद जाती थी। ऐसे मैंने अपने ऑडिशंस देना स्टार्ट किए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला ऑडिशन दिया और मैं क्लिक हो गई, मुझे सीरीज ऑफ ऑडिशंस देने पड़े थे। आई थिंक 6-7 ऑडिशंस के बाद, और हुआ ये कि मैं जब ऑडिशन देने के लिए गई थी, जहाँ पे जी टीवी का एक शो था, मुझे आज भी याद है, और वहाँ पे किसी स्टार प्लस का, वो कहते हैं ना कहीं से एंजल्स जस्ट कम एंड दे आर गार्डिंग यू एंड दे आर लुकिंग, वहाँ से स्टार प्लस का कोई एक एम्प्लॉय था, ही सॉ मी देयर एंड ही सेड कि मेरी मम्मी बैठी हुई थी बाहर, मैं अंदर ऑडिशन देने के लिए गई थी, तो मेरी मम्मी से पूछते कि आपकी बेटी यही है, ये स्टार प्लस का शो करेगी? तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने अपना कार्ड दिया और उन्होंने बोला स्टार प्लस की हमारी तब ऑफिस मरोल में हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि इनको कल है ना ये टाइम पे लेकर आप मरोल आ जाइएगा। उस रात को मैंने होटल ढूंढ दिए कि मुझे आज रुकना है क्योंकि मेरी कल स्टार प्लस में मीटिंग है। मैं गई हूँ, स्टार प्लस में एंटर हुई हूँ और मुझे पता चला कि ये संजय लीला भंसाली का शो है जो मुझे ऑफर हुआ है। और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। जैसे अभी भी आपके पॉडकास्ट पे बैठ के ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, आई हैव माई ओन चिल्स हैपनिंग इनसाइड, बट नर्वसनेस मुझे हर कोई भी काम करने से पहले बहुत एक नर्वसनेस, एक वो एक चीज़ होती है, व्हेन वी ऑल एज ह्यूमंस, हम सब उस चीज़ से लड़ते होते हैं ना, एक फियर होता है जो आपको पीछे खींच रहा होता है, फिर आप कहते हो डर के आगे जीत है। तो बस वही हुआ, फिर मैं गई और वहाँ पर भी मेरे ऑडिशंस हुए, ऐसा नहीं कि मुझे शो मिल गया। वहाँ पर ऑडिशन देने के बाद मेरे मॉक शूट्स हुए, मॉक शूट्स पे जेनिफर जी के साथ एंड गौतम के साथ आई शॉट माय मॉक शूट्स एंड देन आई सॉ कि ये लोग तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही लाइक व्हेन यू सी देम परफॉर्म लाइव एंड बीइंग एन एक्टर फ्रॉम somebody who's never seen what acting exactly is, मेरे लिए बहुत नई थी ये दुनिया, बहुत नई थी। और जिस दिन मैंने फर्स्ट डे अपना सरस्वती चंद्र का जब शूट मेरा स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे, मुझे कुछ नहीं आया सिद्धार्थ, मैं बस रूम में जाके रोई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद गलत प्रोफेशन तो नहीं चूज क्योंकि बहुत सारे टेक्स दे रही थी, बहुत ब्लैंक सारे हो गई टेक्स थी। भी हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि अभी जैसे आपके साथ मैं बात कर रही हूँ पर मैं आपका कैमरा आके यहाँ से कवर कर दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता टेक्निकली कैमरास कहाँ होते हैं, कहाँ से लाइट लेनी है, टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी। दो मेरे सेट पे सारे ही लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बट एक वो अंदर से एक फियर होता है ना, ओ यू आर पुटिंग डाउन सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग आपके साथ बार 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 किए जा रहे। और मेरे साथ काफ़ी दिग्गज कलाकार थे काफ़ी दिग्गज, सब बड़े बड़े, सो मेरे लिए आसान नहीं था। तो आप रोई थी? हाँ, रोज। अगले दिन रोज रोई थी आप? मैं रोज रोती थी सेट पे, रोज, किसी को पता नहीं चलता था। आई यूज्ड टू मम्मी को मालूम था? जी बिल्कुल भी नहीं, आपने मम्मी से छुपाया था? बिकॉज मेरी मम्मी की अपनी एक बैटल चल रही थी उनकी जिंदगी में, मेरी एक अपनी लड़ाई चल रही थी जिंदगी में। ये नहीं था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे करना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई नेवर हैड एनी वन इन माई लाइफ टू फॉल बैक ऑन। मैं ही हूँ और मुझे ही करना है, और मेरे आजू बाजू इतनी सारी जिंदगियां हैं जिन्हें मुझे पालना है, सो आई हैड टू बी लाइक मैन तो अप। मम्मी को बिल्कुल नहीं मालूम था कि आपका ब्रेकडाउन हो रहा था रोज? नहीं, मैं जाती थी, मैं बोलती थी काफ़ी बार घर पे जाके, मम्मी को बोलती थी कि मम्मा पता नहीं यार गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। और मम्मा कहती थी कि नहीं नहीं तुम कर लोगी, मुझे पता है ना। और मम्मी रोज़ मेरे साथ सेट पे आती थी, बाय द वे रोज़ मेरे साथ सेट पे आती थी, मुझे टिफ़िन खाना वाना सब देती थी और फिर चली जाती थी वो दोपहर तक वापस। दोपहर तक पर रहती थी वो मेरे साथ कि मेरी बेटी के पास एक स्ट्रेंथ, एक मॉरल सपोर्ट है, मैं हूँ तेरे साथ खड़ी हूँ यहाँ पर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तू बढ़ आगे, मैं कर रही हूँ।
पर जब वो शो आया ना, सिद्धार्थ सरस्वती चंद्र, गुजराती बैकग्राउंड शो है ना, मैं गुजराती, मैं अहमदाबाद से, वो शो जब मेरे गुजरात में, जब मेरे फैमिली वालों ने, जिन्होंने सबने हमसे रिश्ते तोड़ लिए थे, जब उन सब ने वो शो देखा, उन्हें सबको लगा अरे इसको तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इसकी मम्मी ने। क्योंकि जब मेरे मम्मी और पापा अलग हुए तो पापा की साइड की फैमिली ने, सबने हमारे साथ रिश्ते तोड़ दिए थे। कोई मेरी मम्मी की साइड की स्टोरी को समझने वाला नहीं था। सबको ऐसा था कि अच्छा, हम आई कम अप फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टिपिकल गुजराती फैमिली, जहाँ पे एक्टर होना इज लोग आपको नीचे देखते हैं, आपको नीचा दिखाएंगे कि अच्छा ये तो एक्टर है, क्या काम करती होगी। अच्छा यू नो, एक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं। एक्टर्स तो they've actually पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, but yeah, there are a lot of people in my family who has called me, she's an actor, she's a prostitute. My God, your own family members. Yeah, my own family members. My own family members, they've called me, अच्छा इसकी माँ इसे एक्टिंग करवा रही है, ये तो मॉडलिंग करती है, ये तो prostitute होगी। पर जब ये शो आया ना, शायद कुछ लोगों के मुंह पे ताले लगे। फिर लोगों को पता चला कि नहीं, एक्टिंग प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। हर एक्टर इस इंडस्ट्री में आने के लिए ये सारे काम नहीं करता है। मेरा स्ट्रगल था, मेरी मेहनत थी, जिसको प्रोस्टिट्यूशन का नाम दे दिया। बट मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कहते हैं ना, आपकी सफलता ही हर चीज़ का जवाब है। वो सफलता इतनी तेज से बोली है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को। और उसके बाद पता है सिद्धार्थ, ऐसे लोगों के कॉल्स आए होंगे ना, जिन्होंने कभी मेरी ज़िंदगी में मेरी मम्मी से बात करना भी नहीं चाहा होगा। I'm so sorry, पहली बार मैंने ये सुना कि खुद के फैमिली मेंबर्स किसी को ऐसे शब्द बोलते हैं, and must be very very hurtful. I'm so sorry about that, Shiny, and I can feel what you must have gone through. Maybe not as much as what you've gone through, but बहुत बुरा लग रहा है सुन के। जब अहमदाबाद में थी, आपकी मम्मी ने आपकी परवरिश की थी? तो मेरा बर्थ बॉम्बे का है, मेरी स्कूलिंग सारी पुणे से हुई है। मैंने अपनी बाकी की जो मेरी बची कुची स्कूलिंग थी वो अहमदाबाद से की, और फिर ग्रेजुएशन अहमदाबाद से की, एंड देन आई केम बैक टू बॉम्बे फॉर एक्टिंग। सो या आई मीन टिल आई वाज 16 मेरे पापा मम्मी ने दोनों ने साथ में मिलके मेरी परवरिश की है। 16 साल के बाद थोड़ी से मम्मा पापा की मैरिज में थोड़े डिस्प्यूट्स हो गए, जिसकी वजह से वी ऑल्सो सफर्ड, एंड देन देयर वाज सम पापा क्या करते थे? My father was an agricultural scientist. He was a doctorate. He was a PhD. और आपकी माता जी? मेरी मम्मा हाउसवाइफ। एंड 16 के बाद जब वो लोग सेपरेट हुए थे, जी। पूरा जिम्मा परिवार का टू रन द हाउस होल्ड, Yeah. टू मेक मनी फॉर यू, Yeah. आपकी माता जी, Yeah. एक भाई है, Yeah. पूरा आपने ले लिया था। जी। क्या था वो रिलेशनशिप पे दैट वेंट सो ड्रास्टिकली रॉन्ग कि आपको यहाँ तक जाना पड़ा? जिंदगी है ना, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में लाके आपको खड़ा कर देती है जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको ये लगता है कि अच्छा जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। 16 साल की उम्र में क्या अक्ल होती है बच्चों को? बच्चों की ज़िंदगी में सिर्फ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, वापस आना, शाम को अपने दोस्तों के साथ मिलना, ट्यूशन्स जाना, वापस सो जाना, सुबह नॉर्मल ज़िंदगी जीना। जब आपको लाइफ में ये, मुझे बहुत अच्छे से याद है सिद्धार्थ, तब तक ये चीज़ सिंक इन नहीं हुई थी कि मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरी मम्मी है ना गोल्ड बेचती आई थी अपना। उन्होंने हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि पापा नहीं है, पापा हैज़ लेफ्ट, और यू नो वो पैसे देना पापा ने बंद कर दिया था ऑब्वियसली, बिकॉज मम्मा पापा के रिश्ते बिल्कुल ही दे वर लाइक नॉट इन टॉकिंग टर्म्स ऑल्सो। उसके बाद जब मम्मी ने हमको बताया नहीं, मम्मी क्या करती थी, अपनी एक गोल्ड की बैंगल बेच आती थी और घर में राशन आता था। एक दिन वो ऐसे ही राशन वाले को फ़ोन किया, राशन वाला तो काफ़ी टाइम से राशन भेज नहीं रहा है। मम्मी ने कहा चल बेटा मेरे साथ चल ले, राशन वाली दुकान पे चलते हैं। मैं गई, मम्मा ने राशन वाशन लिखा, मम्मी ने कहा आप राशन क्यों नहीं भेज रहे हो, हम फ़ोन पे हमारा खाता चलता था ना महीने भर का। राशन वाला कहते हैं नहीं, आप पहले पिछले महीने का अपना 3 महीने का छुट्टा करो, फिर आपको राशन मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे राशन लेने मत आना।
और उसने इतना बेइज्जत करके निकाला ना उस राशन की दुकान से मुझे और मेरी मम्मी को. मुझे तो कुछ नहीं बोला, बट आई सॉ माई मदर, यू नो, नॉट दैट मेरी माँ ने मेरे सामने एक्सप्रेस किया बहुत ज़्यादा, बट उसने बस मेरा हाथ पकड़ा, बोला कि चल चल बेटा अपन दूसरी जगह से ले लेंगे ना, ये नहीं देगा तो क्या हो गया, राशन तो बहुत है. बट उस दिन मुझे समझ में आया कि खाने पीने के भी फापे हैं करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. और नहीं पता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. ये तो चल ही रहा था साथ में. मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है सिद्धार्थ, आसान नहीं है. वहाँ पे स्टेशनरी 1000 2-2 हज़ार की हर महीने, 3000 5000 की स्टेशनरी कहाँ चली जाती है. बड़े बड़े कैनवास खरीदो, ये खरीदो, अलग अलग चीज़ें, ब्रशेस, स्ट्रोक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है एक फैशन डिज़ाइनिंग में. मशीन आपको उसके बाद एक सुइंग मशीन भी खरीदने को बोलते हैं. वो 6,500-7 हज़ार की मशीन थी उस टाइम पे. मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे. उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज में भी मेरा ऐसा था कि 3 महीने से फीस डिले कर रही थी मैं. रोज़ प्रिंसिपल मैम पूछती थी कि फ़ीस कहाँ है, फ़ीस नहीं भरी है, फ़ीस नहीं भरी है. तो मैं कहती थी मेरे पापा आउट ऑफ टाउन है, सॉरी मेरे पास पापा ने अभी अकाउंट में डाले नहीं है पैसे, जैसे ही मैम आ जाएंगे. मैं टालती गई. एक दिन प्रिंसिपल मैम जस्ट वॉकड इन एंड मुझे बोला कि आउट ऑफ द कॉलेज, जब तक आपके पास पैसे ना हो ना, तो ये कॉलेज में स्टेप इन मत करना. मेरे को बहुत आई वॉज टेकन अ बैक. मैं घर गई, मैं बहुत रोई. मैंने कहा मम्मा, मुझे सबके सामने बोल दिया यार, फ्रेंड्स के सामने और सबके सामने के पैसे नहीं हो तो कॉलेज नहीं आना चाहिए, पहले फीस पे करो फिर कॉलेज आना. आई अंडरस्टैंड इट्स बिजनेस, राइट, बट एज अ चाइल्ड, अ 16-year-old चाइल्ड, उस दिन मुझे याद है मम्मा सोल्ड हर अगेन गोल्ड एंड शी पेड माई कॉलेज फीस एंड वट एवर. बट देन वही होता है ना, एक मैं इवेंट होस्ट कर रही थी और उसमें मुझे किसी एड एजेंसी की हेड ने पिकअप कर लिया और बोला कि ये इसको एक ज्वेलरी ऐड करवाते हैं. उसने आगे डायरेक्टली मम्मा से बात किया. सिद्धार्थ, आई गॉट पेड 3,500 रुपये फॉर दैट एड कैंपेन एंड दैट एड कैंपेन वेंट वायरल ऑल ओवर अहमदाबाद. ओके, देन देयर वर अदर एजेंसीज जिन्होंने मेरे को पहचानना शुरू किया, मुझे पिक करना शुरू किया. अच्छा, इस लड़की को लेते हैं इस कैंपेन के लिए. कब वो 3,500 रुपये 5,000 हुए, कब वो 5,000 10,000 हुए, कब वो 10-15 हुए, कब वो 20 हुए, और कब ये 20 करते करते मैं लाखों की गिनती पे आ गई ना. ये सफ़र, वो कहते हैं ना, जब भगवान आपका हाथ पकड़ता है ना, तो भले बाकी सारी जनता आपका हाथ छोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ होल्डिंग यू. सो ही इज़ ऑलवेज बीन काइंड एंड ही इज़ ऑलवेज हेल्डिंग माई हैंड. मैं ये जानना चाहता हूँ वापस कि आपके माता पिता के बीच में ऐसा क्या हो गया कि इतने साल शादी के बाद आपके फादर घर छोड़ के चले गए और इतना बुरा सिचुएशन हो गया कि पिताजी माताजी को सपोर्ट छोड़िए, बच्चों को भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे. मेरे पापा एक्चुअली हमेशा से ना बहुत मैंने बोला ना कि मैं बहुत ही एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ. छोटे गांव की फैमिली है जहाँ पे मेरी मम्मी को काम करने की लिबर्टी नहीं थी. जो थे मेरे पापा थे. तो मेरे पापा क्या करते थे, मेरी मम्मी को अपने गांव छोड़ के बाहर जॉब करने के लिए चले जाते. तो शुरुआत से ही बहुत अलग अलग रहे हैं. उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मैं ऐसे अलग अलग नहीं रह सकती हूँ. बेसिकली स्टार्टिंग से ही मैरिज वॉज अ वेरी मिसमैच फॉर देम. इन बिटवीन उस ज़माने में इतनी अक्ल नहीं होती थी कि अगर सही शादी नहीं चल रही है तो बच्चे मत पैदा करो. पर वहाँ पे उस ज़माने में ऐसा था कि मम्मा प्रेशर में थी बहुत ज़्यादा, और उस ज़माने में डिवोर्सेस नहीं होते थे सिद्धार्थ. उस ज़माने में मेरी मम्मी को अपने पूरे समाज के सामने खड़ा होकर ये बोला कि मुझे इनसे तलाक चाहिए, स्ट्रेंथ ही नहीं थी. स्ट्रेंथ तो बहुत दूर की बात रही. समाज वाले आपको खा जाएंगे अगर आपने किसी के भी सामने आवाज़ उठाने की, और वो भी एक औरत होकर. वो सहती गई. पापा हमेशा से थोड़े से बहुत ज़्यादा अलूफ़ी थे. वो कभी बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों के लिए खड़े हो जाना उन्होंने किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं किया, बट वो 16 साल के बाद जब उन्होंने देखा ना कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, ही वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लिटिल रफ पैच इन हिज लाइफ मेंटली मे बी. पर उस टाइम पे मेंटल हेल्थ समझना भी बहुत, किसी को समझ नहीं थी मेरे घर में. ये मेंटल हेल्थ से जो वो सफ़र कर रहे थे, जो एज यू सेड उस ज़माने में लोग ओपनली बात नहीं करते थे, समझ नहीं हो रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, मेंटली क्या हो रहा है. लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट इवन नो कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं. बट ये रफ पैच मेंटली पिताजी का क्यों हो रहा था? क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे मम्मा के साथ. कुड बी दैट ऑल्सो मे बी, क्योंकि मुझे याद है बहुत अच्छे से कि
जब भी मम्मी पापा के बीच में 90% हमेशा झगड़े ही होते रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, बच्चे लोग अपना रूम लॉक करके बैठ जाते थे। वो कभी ये नहीं सोच पाते थे कि हाउ आर द किड्स बिहाइंड देम फीलिंग। आई हैव मेरा पूरा जिंदगी, मेरा पूरा चाइल्डहुड सिद्धार्थ पैसे कमाने में निकल गया। मेरा पूरा चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड हैज़ बीन अ वेरी वियर्ड चाइल्डहुड। लाइक टुडे, आज की तारीख में जब मैं बैठ के सोचती हूँ और मुझे जब समझ में आता है कि शिट, ये चाइल्डहुड ट्रॉमास जो बोलते हैं वो एक्चुअली होते हैं, वो आपके बैगेजेस है और वो आपको पता भी नहीं है, वो सबकॉन्शियसली आपके साथ चल रहे हैं क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी बहुत इनसिक्योरिटी में निकाली है। आज मेरी शादी हो गई है, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत सिक्योर्ड फील करवाता है। बट टुडे ऑल्सो दोज इनसिक्योरिटीज, देर आर समटाइम्स दैट दे सरफेस। बट वही है कि एक इंसान चाहिए आपके पास ये कहने वाला कि मैं हूं ना, हो जाएगा, क्यों स्ट्रेस लेना है। सो आज वो सिक्योरिटी इज माई हस्बैंड टू मी टुडे। मैंने मेरे मम्मी पापा की शादी इतनी वियर्ड देखी कि आई डिडंट नो कि प्यार क्या होता है, शादी क्या होती है, निभाते कैसे हैं। बट एक चीज़ मुझे पता थी बहुत अच्छे से सिद्धार्थ, कि आई वुड नेवर लेट माई मैरिज बी दिस। मेरी शादी ऐसी नहीं होगी, ये मुझे पता था। क्या वियर्ड चीज़ें आप देखती थी माता पिता के बीच में? माई फादर यूज्ड टू हिट माई मदर। यार, मेरी माँ ने लाते खाई है, मेरी माँ ने घुसंडे खाई है। और आप देखती थी वो? या आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड। और ठीक नहीं लगता था, इसीलिए लॉक कर लेते थे अपने आप को रूम में। और समझाती भी थी। शायद मेरे पापा सिर्फ मेरी सुनते थे, मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी, आज भी प्यार करती हूँ, ही इज नो मोर। बट या एक वो कहते हैं ना, चाइल्डहुड वॉज अ डिजास्टर। बट मैंने अपने ट्रॉमा से एक चीज सीखी सिद्धार्थ, कि मैं अपनी लाइफ बनाऊंगी, मैं अपने आप को बर्बाद नहीं करूंगी। आई विल कम बैक स्ट्रोंगर एंड आई विल रोर लाइक अ लायन। मैंने कभी भी ये चीज को सरफेस, मैं बहुत शर्माती थी जब लोग मुझे पूछते थे तुम्हारे पापा का है, तो मैं आई वॉज अ चाइल्ड। मुझे ऐसा लगता था किसी को ये बताना कि आपके पापा नहीं है आपके साथ, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही गंदी चीज़ है। तो मैं लोगों से झूठ बोलती थी कि नहीं, मेरे पापा तो ये है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, वेरन आई डिडंट हैव। बट इट वॉज अ कवर अप। बहुत टाइम के बाद मुझ में वो गट्स आए अपनी सच्चाई बोलने के, कि कोई शर्म नहीं है अपनी रियलिटी सामने रखने में, कोई शर्म नहीं है लोगों को ये बताने में कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, हम भी कर चुके हैं। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स है डजंट मीन कि हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं, हमको सब थाली में पिरोसा हुआ मिल गया। नहीं, बहुत मेहनत की है, जहाँ है वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। क्योंकि पिताजी आपकी बात सुनते थे, आप पापा से जाके बात करते थे और बोलते थे आप क्यों कर रहे हो, रोक दो? सुनते थे 7-8 दिन 10 दिन तक, सब चीज़ें गाड़ी पे आ जाती थी, लाइन पे आ जाती थी, फिर वापस से पटरी से निकल जाती थी ट्रेन, फिर वही। सो बेसिकली एक लूप था। मैंने बहुत कोशिश की सिद्धार्थ, मतलब मैंने बॉम्बे आने के बाद अपनी मम्मा को तो मैं यहाँ पे ले आई, उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि मेरे पापा, हम फिर से एक फैमिली बन जाए, सब सही हो जाए। पर कभी वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि मे बी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी और पापा कभी कंपैटिबल थे ही नहीं साथ में रहने के लिए। मेरी मम्मा हमेशा से बहुत ही डिफरेंट इंसान थी। उसे एक प्यार चाहिए था, उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस ये चाहिए था कि उसके साथ एक हाथ पकड़ के एक इंसान सच्चाई से उसे प्यार करने वाला हो, जो उसे कभी मिला नहीं, है ना। और वो चीज़ के लिए वो बहती गई, अलग होती गई, और ही ऑल्सो ड्रिफ्टेड अपार्ट बेसिकली। बट शादी के बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं, ज़िंदगी अपने तरीके से तो जीना सही है, बट बच्चों के नज़रिए से जीना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो भविष्य है।
आपको नहीं पता कि आप एक चीज बोल के और आप कुछ करके यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करके निकल जाओगे, पर उस बच्चे के मन पे क्या असर हो रहा होगा, what that child would be going through that time. नेक्स्ट डे वो बच्चा अपनी स्कूल में जाके कैसे बिहेव करेगा, क्या वो अपने दोस्तों के साथ फ्रीली बात कर पाएगा. मैं जब बॉम्बे आई मेरे अंदर इतने फियर थे सिद्धार्थ, मुझे कोई भी काम करने से पहले फियर लगता था. आई यूज्ड टू बी, मैं डर जाती थी, मुझे ऐसा लगता करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ. फिर सोचती थी कि कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं था. और जब पता है ये सारी चीज़ें सोच के आज जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं इतनी मेहनत और इतनी हिम्मत करके यहाँ बॉम्बे नहीं आती, और आज जो मैं हूँ वो मैं कभी बन नहीं पाती. बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, उन्होंने आपको छोड़ा, आपकी माता जी को छोड़ा, भाई को छोड़ा, उनके पास इतना भी हार्ट नहीं था कि वो एटलीस्ट कुछ फाइनेंसेस प्रोवाइड करे आपको ताकि आपका एजुकेशन कंटिन्यू हो सके, घर चले, 2 वक्त की रोटी मिले, वो नहीं था. Never. क्या उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था इसलिए, या फिर उन्होंने कहा बस मैं खफा हूँ, मैं अपसेट हूँ, मुझे घंटा फर्क पड़ता है? किसी भी बाप के पास फाइनेंशियल क्राइसिस से हर इंसान गुजरता है, राइट. पर बाप ना अपने आखिरी दम तक लड़ता है कि अपने बच्चे को एक पढ़ाई लिखाई सही करा सके, है ना. भले उसकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा होगा, पर अपने बच्चे को वो सामने यही दिखाएगा कि सब सही है, मैं कर लूँगा, तुम टेंशन, तुम पढ़ो ना, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे. ये कहने वाला मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था. मैं जब बॉम्बे आई हूँ, उन्हें पता है कि मैं बॉम्बे एक्टिंग करने के लिए आई हूँ, उनको पता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनको पता है बहुत अच्छे से. पर मुझे याद नहीं है मेरे पापा ने कभी मुझे फ़ोन करके ये पूछा होगा कि तू बॉम्बे में कहाँ पर रहती है, फुटपाथ पे तो नहीं रहती है, खाने के लिए तेरे पास पैसे तो है, रेंट कहाँ से भरती है, कैसे जा रही है रोज़ सेट पे. पापा के पास इनफ पैसा था आपको प्रोवाइड करने के लिए? आई एम श्योर. मुझे नहीं पता उनके पास कितना पैसा था, क्या नहीं था. ऑफ कोर्स मेरे पापा वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच. आई वुडेंट से, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पापा ने बैड डेज नहीं देखे हैं, उन्होंने भी अपने बैड डेज देखे, पर वैसी नौबत नहीं आई थी हमारी कि हमारे पास, बिल्कुल मेरे पापा के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे या वो अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते. माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, है ना. मैंने वो माँ बाप देखे, और जब मैं दूसरे बच्चों को देखती थी कि उनके माँ बाप उनको इतनी अच्छी परवरिश दे रहे, कंपैरिजन ऑफ कोर्स होता है. ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू कंपेयर माय चाइल्डहुड विद अदर किड्स चाइल्डहुड्स. व्हेन आई यूज्ड टू सी अदर किड्स गोइंग फॉर अ वेकेशन आई यूज्ड टू फील, ओ वाओ, मेरे पापा तो मुझे कभी वेकेशन पे नहीं ले गए. आपने अपने पिताजी को फॉरगिव किया है? टफ क्वेश्चन. वो आपके साथ रहे मुंबई में? He stayed with me and then he passed away 5 years back, 2019. आपके साथ थे when he passed away? No. So 2 साल से मेरे और मेरे फादर के बीच में बिल्कुल ही कांटेक्ट कट हो चुका था. मतलब 2 साल से हम लोग बिल्कुल भी साथ में नहीं थे. 2 साल तक ना मैंने उनकी आवाज़ सुनी ना उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी. बट मैं खबर रखती थी कि वो ठीक है ना, सब कुछ सही है ना. माई फादर वॉज वर्किंग विद अ फर्म, ओल्ड एज firm. He used to live there also, and he used to keep flipping between his own house and the old age home. He'd also gotten a little. My father was not a good father or a good husband, but अगर आप उनके समाज में या उनके दोस्तों से जब उनके बारे में सुनोगे तो वो कहेंगे अरे वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था. आई थिंक मेरे पापा एक अच्छे बाप या एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए. बाकी he was a good son. He was more inclined towards his family than even this side of his family. उनका झुकाव उनके रिलेटिव्स और उनके मदर फादर के लिए ज़्यादा था हमारी बजाय. He used to, मतलब अगर मेरी दादी ने कुछ बोल दिया तो yeah, that's final.
My mother doesn't have a say. आपके पिताजी ने रेस्पॉन्ड किया था जब आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको प्रोस्टिट्यूट बुलाया था, आपके पिताजी ने उनको सुनाया कि नहीं? My father used to call me the same. आपके पिताजी आपको प्रोस्टिट्यूट बुलाते थे? He used to tell my mother between fights that मेरी ना काफ़ी बार प्रिंट शूट्स अहमदाबाद में लेट चलती थी, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता था कि 2 बजे पैकअप हो रहा है, रात को 3 बजे पैकअप हो रहा है। मम्मा हर शूट में मेरे साथ होती थी, मैं तो 16 साल की थी ना। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस टाइम पे जब हम रात को 3 बजे घर आते थे वापस, तो ऐसा नहीं कि तुम सही हो, सेफ हो, फ़ोन करके एक बार पूछ लेना। मेरे पास तो उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, मम्मा के पास फ़ोन था। वो सीधा घर पे आके he used to just वो खराब वर्ड्स बोलना कि बेटी को रात को 3 बजे तक कहाँ लेकर जा रही हो, धंधा करवाने लेकर जा रही हो। So he had a language only which was like very bad language. He had a very so और yeah. ये सब आपके सामने बोलते थे वो ये? पता है क्या है सिद्धार्थ, अभी आपने पूछा ना कि आपने आपके पापा को फॉरगिव कर दिया, एक तरह से मन कहता है कि वो नहीं जिंदा है, यू फॉरगिव इट, पर ये चीजें ना जिंदगी में गांठ बन के रह जाती है। These are certain knots that you can't untie. You just cannot. But हाँ, मैंने इससे लेसन सीखे, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा। मैं आज भी बहुत वीक महसूस करती हूँ कि I don't have a fatherly figure in my life. I don't have a father who's backing me up. जब लोग कहते हैं ना कि I'm my father's princess, मैं कहती हूँ मैं अपनी मम्मा की वॉरियर हूँ। जब वो गुजर गए थे, वो लास्ट फ्यू डेज में आप टच में नहीं थी? No. उनके अंतिम संस्कार के लिए आप गई थी? So, my father passed away in 2019 और उसके 2 साल पहले मतलब 17-18 मेरे पापा से कोई बातचीत नहीं हुई थी। मम्मा भी टच में नहीं थी, भैया भी टच में नहीं थे, और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि उन्होंने सबके साथ डिस्कनेक्ट कर दिया था। 2 साल के बाद 2019 जुलाई की बात है, मैं अपनी डांस क्लास के लिए सुबह सुबह रेडी हो रही थी। मैं डांस क्लास के लिए जा रही थी और मुझे एक फ़ोन आया कि श्रीकांत जोशी आपके पापा हैं, उनका है ना अमरनाथ की यात्रा में देहांत हो गया है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि क्या बोल रहे हो आप। मुझे लगा कि पापा शायद वापस आना चाहते, तो वो मजाक करवा रहे हैं किसी के साथ ताकि मैं उन्हें कॉल करूं, ताकि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि मैं रूठी हुई थी। मुझे लगा कि पापा मजाक कर रहे हैं, तो मैंने वो अंकल को चिल्ला दिया। मैंने कहा अंकल, पापा को अगर मुझसे बात करनी है ना तो आप सीधा बोलिए उनको मुझे फ़ोन करने के लिए, ये सब गंदे मजाक मत कीजिए। कहते नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, पापा की डेथ हो गई है और उनका शरीर अमरनाथ में है और हमको यहाँ से उनकी प्रोसेस स्टार्ट करवानी है, तो आप प्लीज़ अपने मम्मी या भैया या घर में जो कोई बड़े हैं उनको फ़ोन करके प्लीज़ बोलिए मुझे कॉल करेंगे। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और मैंने अपने चाचा से बात की थी। मुझे आज भी याद है, मेरे चाचा का फ़ोन आ गया था एक्चुअली सामने से, जो मुझसे हमेशा से टच में रहते थे। वो मेरे पापा के सगे भाई थे और शायद मैं उनमें कहीं अपने पापा को देखती थी, क्योंकि वो भी बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए, बहुत प्यार करते थे मुझसे, आज भी करते हैं आई एम श्योर। बट उनका फ़ोन आया और सब रोने लग गए थे एकदम से। सो बेसिकली माई फादर हैड गॉन टू अमरनाथ की यात्रा में गए थे वो अपने दोस्तों के साथ, और एग्जैक्टली पहलगाम में उनकी डेथ हुई। वो गिर गए और सिर में चोट लगी और ब्रेन हैमरेज की वजह से ही पास्ट है। मम्मी को जब पता चला वो गुजर गए, मम्मी का रिएक्शन क्या था? मम्मा वाज आल्सो शॉक्ड, हम सब शॉक्ड थे। उसके बाद मैंने अहमदाबाद की फ़्लाइट पिक किए, वहाँ पे गए। पापा को वापस, अमरनाथ इज़ ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिक्योर्ड, देयर इज़ टू मच टेररिज्म एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन इन पहलगाम। तो
पापा को वापस लाना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ अस, बट ऑफ कोर्स पापा के भैया थे, दूसरे रिलेटिव्स थे, दे ऑल हेल्प्ड, वी गॉट हिम बैक. एंड आई रिमेंबर मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा बेटा है. तो मैंने कंधा दिया, मैं उनको लेकर गई और मैंने अग्नि दी अपने पापा को. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई फॉरगिव यू. वाकई में फॉरगिव किया था? मुझे क्लोजर ही नहीं मिला ना उनके साथ. अभी क्लोजर मिला है? मैं In all शायद these रोज years? उनसे बात करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि सॉरी सॉरी. आप क्यों सॉरी कहते हो? पता नहीं, जस्ट फील होता है कि काश कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 2 साल के बाद अपने पापा को ऐसे देखूंगी, कि मुझे कभी जिंदगी में वो एक रह जाता है ना कि यार बाप तो बाप होता है ना. बट क्लोजर क्या, वो आपके साथ रहे डिस्पाइट डूइंग व्हाट ही डिड टू योर मदर एंड यू. आपने तब भी उनको घर में रखा. इससे बता क्या हो सकता है कि बेटी वापस रिकनेक्ट कर रही है पिताजी के साथ, थिंग्स सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है. इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू ट्राइड. या मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाती हूँ काफ़ी बार. गिल्ट एज इन कि काश मैंने फ़ोन कर दिया होता, गिल्ट एज इन काश मैंने बात कर ली होती, काश मैं एक बार तो आखिरी बार बात कर पाती. हाउस ममा नाउ? शी इज़ मच बेटर. कहाँ रहती हूँ अभी? अहमदाबाद, मेरे भैया के साथ. भैया के साथ. भैया की शादी हो गई है? माई ब्रदर इज मैरिड एंड ही हैज़ अ चाइल्ड. बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? बड़े भाई है मुझसे 4 साल बड़े. तो मम्मी के साथ रहते हैं, मम्मी का ख्याल रखते हैं, ऑल दैट. Mama is very happy. Touchwood, life has been, you know, God has been really kind to that. ये सारी जगहों से जब सपोर्ट नहीं मिला ना, तो इस साइड से बहुत एक सपोर्ट मिल गया. पता नहीं कहीं से कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता था और कहता था चल चल काम कर. अच्छा आज काम नहीं है, अच्छा ये आ गया. कहाँ से कैसे, जब वो कहते हैं ना, जब आपका इंटेंशन और आपके थॉट्स जब क्लियर होते हैं ना, तो कुदरत भी सपोर्ट करती है आपको. आई एम सो ग्लैड टू हियर कि वो हेल्दी है, खुश है, एंड आई एम सो हैप्पी she's फॉर दैट. जेनिफर विंगेट भी थी शो में. आपका बॉन्ड उनके साथ कैसे था? और मेरा बॉन्ड एक्चुअली सेट पे एज यूजुअल किसी के साथ इतना ज़्यादा बन नहीं पाया. एंड जेनिफर इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. लाइक आई यूज टू लाइक आइडलाइज लुकिंग एट हर, लाइक यू नो आई wanted to be like her. Beautiful actor, beautiful human. I am still a fan. I am still a fan. Like मैं एक्चुअली जेनिफर, गौतम, इन सबको सेट पे देख के ही मैंने एक्टिंग सीखी है. मुझे डायरेक्टर सर हमेशा बोलते थे इधर आ. जब भी जेनिफर का कुछ सीन लगता था, मैं जाके मॉनिटर के पीछे बैठ के ऑब्जर्व करती थी कि वो कैसे कर रही है, वो कैसे एक्टिंग कर रही है, वो कैसे कर रही है, क्या होता है, ओएस क्या होता है, ओवर द शोल्डर क्या होता है, अच्छा मास्टर क्या होता है, अच्छा ये कैसे लग रहा है. सो वो सारी टेक्निकल चीज़ें मैंने रह के सीखी है ये सारे एक्टर्स को देख देख के. बट पता है जो मेरी माँ बनी थी मेरे शो में, अल्पना बुच, शी इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर एक्टर. शी इज़ डूइंग अनुपमा राइट नाउ. And she was one of a very close person because I used to share मेरा रूम मैं उनके साथ शेयर करती थी. और मैं कभी कभी उनको जाके बोल देती थी, मुझे रोना आता था तो मैं उनको हक करके रो लेती थी काफ़ी बार सेट पे. बट या वो एक इंसान ऐसी थी जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जो मेरी मम्मी नहीं भी होती थी तो मेरी माँ बन के मेरे साथ रहती थी. हाउ स्वीट इज दैट यार. या डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. आपने सरोजिनी किया आमिर अली के साथ, मोहित सहगल के साथ. वो आपका पहला लीड रोल था क्या? फर्स्ट लीड. एब्सोल्युटली. हाँ. Yeah.
ये आपका पहला लीड था. Yeah. How did it change your life? पहला लीड पहले तो मुझे बहुत विश्वास नहीं हो रहा था कि सरस्वती चंद्र के बाद मुझे इंस्टेंटली इतना बड़ा शो मिल जाएगा. एंड रश्मि शर्मा अगेन, शी इज़ अ वेरी बिग पॉपुलर प्रोड्यूसर इन टीवी. शी इज़ प्रोड्यूस्ड अ फिल्म ऑल्सो. एंड मेरे लिए वर्किंग विद रश्मि जी अगेन वाज लाइक अ ड्रीम, राइट? कि मैं एक्सप्लोर कर रही थी टीवी को. अच्छा, यहाँ से निकले हो, अब पूरी नई टीम है, नई डायरेक्शन टीम, नए लोग, नए प्रोडक्शन वाले, नए एक्टर्स जिनको आपने कभी नहीं देखा है, उनके साथ आपको कैसे. सरस्वती चंद्र तक तो मैं सीन्स करती जा रही थी. अच्छा, मुझे ये डायलॉग बोलना है, मैंने बोल दिया. अच्छा, ये बोला, ये बोल दिया. सरोजनी में आके सरोजनी करते करते मैंने सीखा है कि व्हाट इज़ कैरेक्टर, हाउ डू यू बिल्ड इन अ कैरेक्टर. आप एक किरदार को कैसे बनाते हो, क्या हरकतें डालते हो. कि जैसे यूपी का कोई कैरेक्टर है तो यूपी के कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी. हाउ डू यू ऐड टू योर कैरेक्टर, हाउ डू यू ऐड दोज लिटिल नुआंसेस टू योर कैरेक्टर. कि आप छोटी कोई हरकत करके निकल जाओ, वो स्क्रीन पे आपका स्टैम्प बन जाए. तकिया कलाम बेसिकली, है ना? होता था ना पहले, वो कुछ शो में एक तकिया कलाम कर देते थे जिसमें जहाँ पे बोलते थे हे मारा भोगी लाल. मेरे पिछले वाले शो में एक मामी थी जो ऐसे बोलती थी. सो ये सारी चीज़ें मैंने सरोजनी में आने के बाद सीखी कि अच्छा कैरेक्टर को डेवलप कैसे करते हैं. देन एक शो के बाद दूसरा, जब देन आई डिड जमाई राजा विद रवि दुबे के साथ. एग्जैक्टली. अगेन अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, अ ब्रिलियंट ह्यूमन. आई लर्नड सो मच विद हिम ऑल्सो ऑन सेट. सो जब मैंने इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है सिद्धार्थ, मैं कभी जिंदगी में एक्टिंग स्कूल में नहीं गई, बट ये मेरे लिए एक्चुअली लाइव एक्टिंग स्कूल थी. इनको देख देख के मैं सीखी हूँ एक्चुअली. क्या आपने रवि को मैसेज किया फॉर हिज ड्रीमी आता प्रोडक्शन हाउस कि रवि मुझे भी काम दे दो यार? नहीं. क्यों ऐसे नहीं, दोस्त है यार. तो वही तो देखो, दोस्त है ना, उसको भी पता होना चाहिए ना दैट शाइनी है. एंड रवि, इफ यू आर लिसनिंग एंड सीइंग दिस, देन प्लीज कंसिडर मी. वो रामायण भी कर रहे हैं, यू अवेयर? या मैन, आई मीन रवि और सरगुन की प्रोग्रेस देख के आई एम very impressed the way they've come up as a producer. और इतने सारे प्रोजेक्ट्स शो प्रोड्यूस कर रहे हैं और सक्सेसफुली उन्होंने शो प्रोड्यूस किए हैं. आई सी देम क्वाइट बिग इन कमिंग फ्यूचर. रवि से बात हुई अबाउट रामायण? नहीं, मुझे रवि लास्ट 1 साल पहले किसी पार्टी में मिल गया था. हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, बट या congratulations to him because he is doing film with Ranveer, one of my favorite actors. क्या बात है. Yeah. आपने खतरों के खिलाड़ी भी किया, जहाँ आपने हीना खान के साथ काम किया था. हीना just went through cancer. Yeah. आपने उनको फोन किया, वो there for her during these tough times? 100%. I have messaged her और मैं उसे करती रहती हूँ मैसेज. मैं किसी की स्टोरी चेक करूँ ना करूँ इंस्टाग्राम पे, मैं उस लड़की की पहले स्टोरी चेक करती हूँ. बिकॉज फाइटर है वो, हीरो है, सर्वाइवर है, शेर है. उसको शेर खान बोलते हैं लोग. सो शी इज़ अ शेर खान फॉर अ रीज़न, राइट? और इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल टू सी हर कम अप विद ऑल हर हर्डल्स जो उसने ज़िंदगी में सहा है. और अभी भी ऐसा नहीं है कि शी इज़ फ्री, शी इज स्टिल गोइंग थ्रू इट, शी इज स्टिल गोइंग थ्रू द प्रोसेस. आपने राधा का किरदार निभाया ऑपोजिट रजनीश दुग्गल. आप कितनी स्पिरिचुअल हो? सो सिद्धार्थ, जब मेरी ज़िंदगी में ये सब हो रहा था ना, देयर इज ओनली वन थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज स्पिरिचुअलिटी. मैं पता है, कुछ लोगों के जब दिन खराब चलते हैं तो वो शराब में उतर जाते हैं, ड्रग्स में उतर जाते हैं, कोई भी व्यसन उठा लेते हैं ना. मैंने भक्ति उठाई. मैं जाके रोज़ उसके सामने माथा टेक के कहती थी कि ये जो हाथ है, ये जो भी, मेरे अकाउंट में पैसे होते नहीं थे, तो मैं कहती थी कि जो भी मांग रही हूँ मैं तुझसे मांगूँ, ज़िंदगी में ये हाथ किसी और के सामने ऐसे ना हो, बस उतनी नौबत मत लाना. और उसकी इतनी मेहर रही है कि मैंने जो मांगा वो उससे मांगा, जो दिया वो उसने दिया. किसी और से मांगने की मेरी नौबत नहीं लाई उसने कभी. पांड्या स्टोर आपका जो सीरियल था, उसमें एलिस और कंवर भी थे ना? है ना? सो उनका लव अफेयर भी उसी सेट्स पे हो रहा था और आपके सामने हो रहा था? हाँ बिल्कुल.
हमको तो सबको पता थी, जो हमसे छुपा के रखते थे, हमको बोलते नहीं थे, हमको कहते थे नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, पर हम सबको पता थी. What do you think of their relationship? They're cute, yeah, together, very cute together, and I'm sure they'll find their own path and journey. अच्छे दोस्त हैं आपके दोनों? हाँ. टच में हो? Not really. एलिस के साथ मैं बिग बॉस, जब वो बिग बॉस में जा रही थी उससे पहले तक टच में थी. उसके बाद आई डोंट थिंक सो आई हैव स्पोकन टू हर, नीदर डिड शी कॉल. कवर के साथ मेरी अभी उसकी बर्थडे थी, तो आई मिस्ड हिज बर्थडे आल्सो, एक्चुअली आई वाज वेरी अनवेल दैट डे, बट या कवर से बात हो जाती Yeah, है. even I मैं missed उसे his फोन birthday. I'm लगाते. sorry भाई, मैंने कितनी बार सॉरी बोला है. I like the guy. हाँ. Yeah, he's a nice guy, very cool. और इसी दौरान हेल्पिंग हैंड्स में आपको मिले आपके पति देव. कैसे मिले वो, और क्या नाम है उनका? लवेश. नाम में ही लवेश. 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 हाँ. लवेश, there's love in his name. कैसे मिले? मुझे मैं जमाई राजा कर रही थी. जमाई राजा के सेट पे रवि की बहन का किरदार एक लड़की प्ले कर रही थी, प्रणीता पंडित. वो बस मेरी दोस्त बन गई सेट पे. सेट पे हमारी इतनी दोस्ती नहीं हुई, सेट एक्चुअली शो बंद होने के बाद हम ज़्यादा क्लोज आ गए. और इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years. सिद्धार्थ, शी इज़ माई ओनली बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ, ठीक है. अब उसको पता था कि अच्छा ये 28 की हो गई है, 29 की, इसकी शादी करवानी है, शादी करा रही है. तो एक दिन घर पे आई हुई थी, मम्मी ने बोल दिया बेटा इसके लिए लड़का ढूंढ दे अच्छा सा कोई, शादी करेगी. बस उसने कान खड़े कर लिए थे उस टाइम पे, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे लवेश से मिलवाया. और लवेश को मिलने से पहले मैंने अपनी कुंडली मिलवाई. ओह. मैंने कहा कि पहले मेरी कुंडली मैच होगी, फिर लड़का मैच होगा. तो यानी कि मिलने से पहले ही आपने डेट ऑफ बर्थ, पत्री, ये सब करवा दी? I was very Siddharth, I never dated an actor. I never wanted to, kind of. मैं जिस जगह से आती थी ना, मेरी मम्मी ने मुझे साफ कहा था जब बॉम्बे शिफ्ट हो रही थी कि मैंने ना पूरे समाज से लड़ाई करके तुझे यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, तो मेरी नाक मत कटवाना बस कभी. तो मेरे सिर पे ना बहुत बैगेज था, मुझे बहुत ऐसे फियर रहता था. अगर नॉट दैट दे वर नॉट एक्टर्स हु वर अप्रोचिंग मी, बट not like that, but I didn't want to kind of ruin my mother's. There were a lot of responsibilities and a lot of names that were attached to my name, and especially when I was named something else from my society, I had to be like very. आपके लिंक अप रूमर्स आए हैं बहुत से? Not really. मेरे तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं, by the way. नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ. नहीं तो जनरली मैं ही नाम फेंक देता आपके पास कि ये था, मैंने सुना, बट लाइक दैट. सो आपने कभी एक्टर को डेट नहीं किया? No. लवेश डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, मैंने Yeah, सुना he है. makes games for Android and Apple. वाओ यार. Yeah. Happy to meet someone and be with someone outside the business of entertainment. But he's also done acting. कहाँ पे? He's done TV shows. हाँ? वो कसौटी जिंदगी की जो पहला वाला कसौटी आया था उसमें काम कर चुका है. उसने काफ़ी सारे 2-3 शोज़ किए हैं. मेरी फ्रेंड विन्नी के साथ भी उसने एक शो किया था सोनी टीवी के लिए. उसने 2-3-4 शोज़ किए हैं. एंड देन उसने एक्टिंग छोड़ दी क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है. ही वॉज अ टाउनी गाय, वर्ली में रहता था. उसके स्ट्रगलिंग डेज गाड़ी में आता था. हमारे स्ट्रगलिंग डेज अलग हुआ करते थे. तो पर ये बताओ मुझे कि इमीडिएटली प्यार हो गया या ठीक है पत्रियां मैच हो गई, लेट्स गो फॉर मैरिज, ऐसे हुआ? इमीडिएटली किसको प्यार होता है? यार देखो बहुत से लोग लव एट फर्स्ट साइट भी बोलते हैं. मैं तो नहीं बिलीव करती. बहुत से लोग बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, अरे ये हो गया, ये हो गया. आई डोंट थिंक सो. इट्स अट्रैक्शन. प्यार तो बहुत टाइम के बाद होता है. तो आपका इमीडिएट अट्रैक्शन हो उनके साथ? नहीं, मेरा फंडा बहुत क्लियर था सिद्धार्थ. आई वाज सीइंग समवन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कितने साल almost के? 7 years. He was somebody that I had, not a Bombay guy, somebody from Gujarat, and I was seeing him for a very long time, and I had मेरे खुद के अपने experiences थे, और उस experiences पे मैं बहुत केयरफुल हो गई थी कि जब तक मेरी कुंडली किसी लड़के के साथ नहीं मिलेगी मैं शायद लड़के को मिलने नहीं जाऊंगी. सो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को पहले ही बोल दिया था. मैंने कहा इसकी कुंडली मंगवा ले, इफ ही इज रेडी देन, क्योंकि मेरे को फ्लिंग नहीं करना था, मुझे टाइम पास नहीं करना था, मुझे अफेयर नहीं करना था. मैं अपने दिमाग में बहुत क्लियर थी कि मुझे शादी करनी है, और शादी करने के लिए अगर कोई लड़का रेडी है तो वो आसानी से अपनी कुंडली भी दे देगा. सो पहले मैंने अपनी कुंडली मैच कराई, मेरी कुंडली मैच हुई, मैंने देखा हाँ ठीक है. शादी में कुंडली मैच होना, देखो जो बिलीव करता है उसके लिए सही है. मेरी भी कुंडलियां मैच की गई थी मेरी वाइफ नेहा के साथ.
So we're on the same page. See? So I feel जो believe करता है उसके लिए work करता है, जो नहीं, to each one's own choice again. तो डेटिंग कितने टाइम के लिए चला 3 साल. और फिर मैरिज? 3 years we dated and then we got married. मैंने सुना कि you're not ready to be a mother yet. Is that true? No, I'm still a child. हाँ? I'm still a child. आप कितने साल की हो if you don't mind me asking? Oh, आप कितने पैसे कमाते हैं? Oh, you उसमें से एक आंकड़ा तो निकाल लेंगे. ये कहते हैं मीम मोमेंट. मेरी बोलती बंद कर दी. चलो ठीक है. ये 7-year रिलेशनशिप क्यों टूटा आपका? Cheating? He cheated on you with another girl. Repeated cheating था कि एक लड़की के साथ ही? I caught one and then I had multiple names coming in. But that was so good. क्योंकि अगर सिद्धार्थ वो नहीं होता तो आज मैं जिससे शादी करके जिसके साथ रह रही हूँ वो नहीं हुआ होता. और ट्रस्ट मी, जिंदगी में एक अच्छा पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक राइट इंसान जो आपको जिंदगी में पीछे नहीं खींच रहा है. लवेश gave me wings to fly. He said तू उड़, मैं तुझे हवा दे रहा हूँ, तू जा. उससे शादी करने के बाद मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर, जब रिलेशनशिप में थे तभी मैंने एक्सप्लोर किया कि एक्चुअली रिलेशनशिप होती क्या है, प्यार क्या होता है. प्यार इनसिक्योरिटी नहीं है, प्यार पॉजेसिवनेस नहीं है कि तुम इसके साथ क्यों गई थी, तुमने उसके साथ ये क्यों किया, तुमने उसके साथ क्यों किया. प्यार एक फेथ है, एक ट्रस्ट है, एक रिलेशनशिप है कि तुमको पता है कि तुम्हारा पार्टनर कभी कुछ गलत नहीं करेगा, भले इंडस्ट्री में काम कर रहा है, भले एक्टर है, बट यू हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट दैट कहीं नहीं, मेरा ही है. तो जब 7 साल का रिलेशनशिप टूटा, स्पेशली इनफिडेलिटी की वजह से, you must have been broken completely. Yeah, I was shattered like every normal girl would be shattered. डिप्रेशन में गई थी आप? 100% for a year almost. I didn't even पता, उस जमाने में तो पता भी नहीं चलता था सिद्धार्थ कि डिप्रेशन है. उस टाइम पे बस बैठे बैठे रोए जा रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा. उस टाइम पे एक टाइम मेरी जिंदगी में ऐसा आया था कि मुझे पता है कि कुछ कोई नहीं था, ठीक है. मुझे काम भी करना था, मुझे पैसे भी कमाने थे, मुझे अपनी मम्मी को भी देखना था, भैया को भी देखना था साथ में. जब ये चीज़ हो गई ना, मैं ऑडिशंस पे जाती थी और मैं ब्लैंक हो जाती थी. मुझसे डायलॉग नहीं बोले जाते थे. 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ. जब चौथी बार मैं घर आके वापस अपनी मम्मा के पास जाके रोई थी, मैंने बोला मम्मा मेरे से ना डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे. एंड माई मदर शी क्लियरली सेड, जब मैं मम्मा को कह रही थी, आई थॉट ऑफ गोइंग बैक टू दैट ह्यूमन. आई थॉट कि मैं चीटिंग है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब ठीक. पर जब मेरी मम्मी ने मेरे को बैठ के समझाया और बोला कि बेटा तू आज रोएगी ना चलेगा, पर तू पूरी जिंदगी रोएगी ना वो नहीं चलेगा. तो आज रो ले, तेरे को जितना रोना है, बट देन द चॉइस इज योर्स. इफ यू चूज दैट लाइफ देन यू विल लिव अ लाइफ लाइक मी. बट यू वांट टू चूज दैट लाइफ? आई सेड नो. मम्मा से तुझे मेरी जैसी जिंदगी जीने में क्या नहीं, तो तू आज रो, पूरी जिंदगी मत रो. आपने हेल्प सीख किया? उस टाइम पे थोड़ी ना मेरे पास पैसे थे काउंसलिंग कराने के. कहाँ से काउंसलिंग? मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी काउंसलर थी बाय द वे. वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसका एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट लेवल. शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. तो मेरे को जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मैं उसके पास जाती थी. आज भी मेरा यही है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं सीधा उसके पास जाती हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे बेस्ट सोल्यूशन देगी, बिकॉज शी इज़ वेरी वाइजर इनफ टू गिव मी एडवाइसेस ऑल्सो. Marriage is not easy for everyone, right? Marriage is a constant effort you have to like, but it has to be effortless. But you have to put in effort, no? आपको जाके अपनी बीवी को I love you तो बोलना ही है ना, या नहीं बोलोगे? Of course. बीवी को स्पेशल तो फील कराना ही है मैं ना. बहुत एक्सप्रेसिव हो गया. बीवी भी आपको स्पेशल फील कराती होगी ना, जब आप घर जाते होगे, आपके पसंद का खाना बना के रखना, ये करना वो करना. So the marriage is basically a constant effort which is very effortless, where you don't have compulsion also. सिर पे compulsion भी नहीं होना चाहिए कि ये करना है, क्योंकि इंसान 1 बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, रोज नहीं कर पाएगा. So जो आप हो वो दिखाओ. थैंक यू सो मच शाइनी. थैंक यू. मैं गिफ्ट दूंगा आपको. ये है
Orange Blossom Kawai Cosmetic perfume for kids है. Oh wow, Water based, no alcohol, vitamin E. मेरी wife नेहा ने start किया Kawai Cosmetics. very nice. It's on all the digital platforms like Amazon, Nykaa, Oh, First nice. Cry, on our website, and it's flying thanks to the love of people. I want to give this to you. Thank and you. grown-ups भी use कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास allergy हो, skin sensitive हो, and it smells great, so you can use it too, and it matches. Thank आपका भी you. orange color पे नहीं क्या? Yeah, red. Red है क्या? अरे वाह, क्या बात है. Congratulations, Neha, and congratulations to Kawai. I hope ke this becomes a $1 million company one day for sure. Hi, हो जाए. How nice, but it will be, I'm sure. Thank you so much, darling. Siddharth. Thank you for having me. And thank Thank you. you. You won my heart, Shiny. Thank you Most so much. welcome. Thank you. Shiny Doshi.